नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत के एक और मनाली क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में यानी कि क्यूएनए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वाईटी भारत पर रेगुलरली हजारों सवाल मेरे से कमेंट करके पूछते हैं और आज मैं इसीलिए आप लोगों के हजारों सवालों में से 10 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आ गया हूं, जो लगभग हमारे सारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। और एक आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं मनाली 10 जून 2022 के दिन जा रहा हूं। मजनू का टीला से मैं बस पकड़ूंगा, लगभग 6:30 बजे के आसपास मेरी बस डिपार्चर हो जाएगी। आप मुझसे मजनू का टीला बस स्टैंड पर भी मिल सकते हैं पर्सनली, और मनाली में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए यदि आप इंस्टाग्राम पेज के मेरे फॉलो करेंगे, जो है वाईटी भारत, YTBHARAT, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं और मेरी रेगुलर अपडेट्स को पल पल की हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 10 सवालों के जवाब में से पहला क्वेश्चन मोनिका मैडम जी ने पूछा है, बच्चों के लिए भी सीट बुक करनी होगी क्या? एज लिमिट क्या है? मोनिका जी, पूरे इंडिया के अंदर अगर हम बसेस की बात करें, ट्रेन्स की बात करें और कुछ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे फैसिलिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर 5 इयर्स या बिलो 5 इयर्स के बच्चों की टिकट नहीं लगती है। होटल्स के अंदर भी कोई चार्ज नहीं लगता है। ये जो आपका सवाल पूछा गया है, ये स्पेसिफिकली जो हमारी मनाली के मॉल रोड से जो बस चलती है रोहतांग पास के लिए, उसके लिए पूछा गया है। उस बस के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अलग से सीट नहीं मिलेगी। अपनी ही सीट पे आपको 5 साल तक के बच्चा अगर आपके साथ है तो आपको शेयर कराना होगा, और अगर आप डेडिकेटेड सीट चाहते हैं उनके लिए तो आप एक सीट अलग से परचेज कर लीजिए। यही रूल अप्लाई होता है आपका ट्रेन्स के अंदर भी और बसेस के अंदर भी। ये रूल सेम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल का जवाब ले लेते हैं। बालन कृष्णन नैयर जी पूछ रहे हैं, सिंगल पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं क्या? तो बालन कृष्णन जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सिंपल आंसर है। आप इसका एक लॉजिक समझिए कि सिंगल पर्सन यदि कोई पैकेज लेकर के जाता है तो उसको पैकेज की कॉस्ट जो आएगी उससे अच्छा ये है कि वो सोलो ट्रैवल खुद करे, सारे अरेंजमेंट खुद करे, उसको सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई भी होटल करते हैं तो जो 2 लोगों की रूम में कॉस्ट पड़ती है आपको सिंगल में वही कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप कोई गाड़ी करते हैं पर्सनल कार, तो आपको वही कॉस्ट पड़ेगी जिसमें आप 2 लोग, 3 लोग और 4 लोग तक मैक्सिमम जो आपके सेडान में आ जाते हैं, वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट के फैक्टर हैं जो आपके सोलो ट्रैवल को यदि आप पैकेज लेकर के जाते हैं तो कॉस्टली बना देंगे। नहीं तो वाईटी भारत पर मैंने किस तरह से आप मनाली में सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं कम से कम दामों में, आप वाईटी भारत चैनल पर जाइए मेरे, और उसमें से सोलो ट्रैवल कम से कम में कैसे करें मनाली के लिए, उस वीडियो को देख लीजिए। अब चलते हैं नंबर 3 का सवाल। आई एम रियल इंडियन में पूछा गया है, हेलो सर, क्या आप मुस्लिम कपल के लिए कोई पैकेज बना सकते हैं जिसमें मंदिर को अवॉइड करके बनाया जा सके? तो आई एम रियल इंडियन जी, बहुत सिंपल इसका आंसर है। मैं आपको बताता हूँ कि आप जो मंदिर की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट डे जिस दिन आप पहुंचते हैं उसके सेकेंड डे, डे 2 जो आपका मनाली के अंदर होता है, उस दिन आपकी लोकल साइट सीइंग होती है। उसमें आप घूमते हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल और तिब्बतन टेम्पल। ये 3 टेम्पल होते हैं। इन तीनों टेम्पल्स को आप अपने ड्राइवर को बोल करके वहाँ पर स्किप कर सकते हैं, और अपने जो अदर ट्रैवल हैं इस दिन के, जैसे वन विहार हो गया, आपका क्लब हाउस हो गया, इसके साथ साथ तिब्बतन मोनेस्ट्री जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। और लेट इवनिंग में आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं माल रोड आपको ड्रॉप कर देगा। वहाँ पर आप लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, शॉपिंग कर सकते हैं या वहाँ के लोकल फूड्स को ट्राई कर सकते हैं। अपने टाइम को आप पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लब हाउस, वन विहार की मैं बात करूं तो आपके पास एनफ टाइम होगा वहां पर एक्टिविटीज़ के लिए और इंजॉय करने के लिए। तो टेम्पल्स को ड्राइवर को बोल करके स्किप करा दीजिए और आपका बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है। अब चलते हैं, अजय जायसवाल जी नंबर 4th सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुझे 2 नाइट एक्सटेंड करना है तो वहाँ कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा? अजय जायसवाल जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, 2 नाइट एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि आप कहीं पे साइट सीइंग नहीं करना चाहते हैं। तो जब हम कोई साइट सीइंग नहीं करना चाहते हैं, 2 नाइट ही एक्सटेंड करना है, तो ओनली जो होटल की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आपने सुपर डिलक्स होटल लिया है, प्रीमियम लिया है या डिलक्स लिया है। उसके अकॉर्डिंग आपकी होटल की कॉस्ट एड ऑन हो जाएगी।
और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कम से कम बात करें तो उसमें लगभग आपका 2 दिन की अगर मैं बात करूं तो वो 4000 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा बिना किसी अदर एक्टिविटी की, ओनली होटल अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो 4000 के आसपास इसमें चेंजेस आएगा। 100% सटीक जानकारी के लिए आप जिससे भी पैकेज बुक करवा रहे हैं आप उनसे संपर्क करिए और उनसे पता लगाइए कि कितने दिन एक्सटेंड करने पर कितना चार्ज आपको आ रहा है। अब चलती हैं, नेक्स्ट सवाल है कृति करवानी जी पूछ रही हैं, सर मैं 1 जुलाई को मनाली रोहतांग पास जा रही हूं, तो क्या वहां पर वार्म क्लोथ्स रिक्वायर्ड होंगे? कृति करवानी जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ रोहतांग पास के बारे में। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल अगर वेदर कहीं मनाली और उसके आसपास होता है रीजन्स में, तो वो आपका रोहतांग पास ही है। सबसे ट्रॉपिकल, सबसे तेज़ी से चेंज होने वाला टेम्परेचर। किसी भी मौसम में जाएं, जैसे कि हम देखा है कि मई के महीने में रोहतांग पास ओपन होता है और रोहतांग पास के रूट में जब आप जाते हैं रास्ते में, तो अगर आप नहीं गए हैं तो आप जाके देखिएगा, या जो लोग जा चुके हैं मेरे अदर व्यूवर्स, उन्होंने देखा होगा 20 फुट से लेकर के 25 फुट तक की रास्ते में स्नो की वॉल्स होती हैं। टेम्परेचर आपका लगभग कई बार 4 डिग्री 5 डिग्री, और रात को तो मैं बात करूं तो माइनस के अंदर होता है। रोहतांग पास पर हमेशा ठंडक बनी रहती है और जुलाई में जो आप जा रहे हैं बरसात का मौसम होगा, वैसे ही आपकी ठंड बढ़ जाएगी। तो आप स्पेशली रोहतांग पास के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वार्म क्लॉथ ले लीजिए। और वैसे भी जब रोहतांग पास पर जाते हैं तो स्नो ड्रेसेस आपको लेनी ही होती हैं, और उस समय आपको मैं खर्चा भी उसको बता देता हूँ, लगभग 250 रुपये से 300 रुपये। रास्ते में कहीं मत लीजिए, रोहतांग पास पर जाकर के लीजिए, सस्ती लगेगी, ज़रूरत पड़े तो ले लीजिए, नहीं ज़रूरत पड़ रही है, स्नो पूरी अगर गल चुकी है, पिघल चुकी है रोहतांग पास पर जुलाई के महीने में, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है तो कई बार स्नो पूरी तरह से पिघल जाती है, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको अलग से स्नो ड्रेस लेने की, आप मत लीजिए, लेकिन थोड़ा सा वार्म क्लोथ्स लेकर के जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका नंबर 6 पर है। विशाल शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर क्या टिकट में पास इंक्लूड है या नहीं? ये क्वेश्चन डेडिकेटली पूछा गया है। अगेन दूसरा सवाल आ रहा है, ये उस बस के बारे में जो मनाली के मॉल रोड से लेकर के आपकी रोहतांग पास पर जाती है, इलेक्ट्रिक बस, जिसमें 25 लोग सफ़र करते हैं। 600 रुपये अप और डाउन का टिकट होता है। इस 600 रुपये वाली बस के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग इस सवाल को पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सवाल को इंक्लूड किया है कि कोई भी अलग से पास लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यही है इस बस में जाने की, 600 रुपये के अंदर एक सीट आपकी बुक हो जाएगी, जाने का भी टिकट है, आने का भी टिकट है, और रास्ते में खोखसर के आसपास भी रुकती है, रोहतांग पास पर 2-2.5 घंटे रुकती है। आराम से आप, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस स्पेशल बस का डेडिकेटेड वीडियो जो मेरा वाईटी भारत पर मैंने लाइव किया था कुछ दिन पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहा हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए और अपनी जानकारी को बढ़ा लीजिए। कोई भी पास की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो आपका टैक्सी ऑपरेटर उस पास को परचेज करता है। ओनली 1200 जो व्हीकल्स हैं वो एक दिन में अलाउ होते हैं जब रोहतांग पास के लिए, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर्स हों, चाहे आपके प्राइवेट व्हीकल्स हों। और जो ये इलेक्ट्रिक बस है, क्योंकि एमिशन फ्री है, कोई भी डीजल पेट्रोल इसके अंदर नहीं होता है, इसी के लिए वहाँ पर पासिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आराम से जाइए, 600 रुपये में सब कुछ इंक्लूडेड है, जा करके आप आराम से वहाँ पर घूम फिर करके आ सकते हैं। एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ जाना आना और साइट सीइंग। आगे चलते हैं, 7th नंबर का सवाल राजू बोलते ब्लॉग्स। राजू जी, इसका आपका सवाल जो आ रहा है वो है, सर नवंबर में स्नोफॉल मिलती है कि नहीं मनाली के अंदर? तो मैं राजू जी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मनाली के अंदर अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है तो स्नोफॉल आपको एंड में मिल सकती है। बहुत अगर रेयर चांसेस होते हैं, रेयर ऑफ रेयर मैं अगर कहूँ, तो मनाली में नवंबर के अंदर स्नोफॉल पड़ती है। दिसंबर में भी अगर हम देखें तो दिसंबर 15 के बाद से मैक्सिमम संभावना होती है आपकी स्नोफॉल पड़े, जो आपकी मार्च तक कंटिन्यूटी में पड़ती है। सबसे अच्छा मौसम है दिसंबर 15 से लेकर के और आपका फ़ेब के बीच में ज़्यादातर स्नोफॉल पड़ती है। नवंबर में लास्ट में बहुत रेयर चांस है, रिस्क मत लीजिए अगर आप जाने का प्लान बना रहे हैं। एटलीस्ट दिसंबर सेकेंड वीक का बनाइए, नहीं तो वाईटी भारत पर मैं स्नोफॉल प्रेडिक्शन वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। वाईटी भारत को अगर आप आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, इंडिया के हर एक ट्रैवल डेस्टिनेशन जो पॉपुलर हैं उनसे संबंधित सारी जानकारी छोटी से बड़ी आप लेकर के आता हूँ। आज ही जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स में जा रहा है तो उसको चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 8 का सवाल अल्पना जी पूछ रही हैं, प्राइवेट कार में कितना रेट लगता है रोहतांग जाने के लिए? अल्पना जी, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, 5000 रुपीज़ से लेकर के 12,000 रुपीज़ के बीच में कोई भी कार आपकी वहाँ पर जा सकती है। अगर आप आल्टो लेते हैं तो 5000 6000 रुपये के आसपास चार्ज होगा। अगर आप कोई बड़ी एसयूवी ले जा रहे हैं तो उसके अंदर 12,000 रुपये तक कभी-कभी जो यूनियन के रेट्स हैं वो चले जाते हैं। तो ये वेरी करता है, कम से कम 5-6 हज़ार रुपये के आसपास आपका चार्ज लगता है इंक्लूडिंग पास। चलते हैं 9th नंबर का सवाल, तजमूल R786 पूछ रहे हैं, अगस्त और सितंबर में स्नो देखने को मिलेगी क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगस्त और सितंबर में आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। रोहतांग पास हो सकता है अगर कोई आपकी अच्छी किस्मत है तो एक आध दिन स्नो पड़ जाए और आपको वहाँ पर देखने को मिल जाए। वो भी मैं वाईटी भारत के आपके वीडियोस में अपडेट करता रहता हूँ, कब कब स्नो पड़ने वाली है तो बता दूंगा। 10th और आखिरी सवाल आज के इस वाईटी भारत के Q&A वीडियो के लिए मनाली से गोविंद जी का हम इंक्लूड कर रहे हैं, फैमिली के साथ पैकेज करवाना है सर बताओ। गोविंद जी, मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं जो स्पेशली पैकेज के बनाए गए हैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टाइटल में मैं अपनी वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी का नंबर दे देता हूं। अगर आप किसी भी पैकेज का वीडियो देख रहे हैं तो टाइटल में देखिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, जाइए, कॉल करिए, संपर्क हासिल करिए, वेबसाइट को देखिए, वेरीफाई करिए। और आज तक मैं वाईटी भारत के इन वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर से अगर मैं बात करूं तो लगभग कई हज़ार मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स इनके थ्रू जा चुके हैं। वाईटी भारत के साथ आज बहुत सारी ट्रैवल कंपनियां एसोसिएटेड हैं। इसके साथ साथ में कई सारी ऐसी ट्रैवल कंपनियां हैं जैसे IRCTC हो गई, ओयो हो गई, मेक माई ट्रिप हो गई, इनके पैकेजेस की भी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं, जिनके थ्रू मैं ट्रैवल करता हूं। अगर फिर भी मेरे से कोई आपका सवाल छूट गया है, ऑब्वियसली सी बात है छूट ही गया होगा क्योंकि हज़ारों कमेंट रोज आते हैं। मैक्सिमम कमेंट के आंसर मैं देने का कोशिश करता हूं और ऐसे Q&A वीडियो लगातार लेकर के आता रहता हूं। कुछ सवाल मुझसे पूछना है तो इसी वीडियो पर कमेंट करिए राइट नाउ, सवाल पूछिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को नेक्स्ट Q&A वीडियो में इंक्लूड कराना चाहते हैं अपने, तो मुझे स्पेशली कमेंट करके हाई लिखिए। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, साथ में के लिए बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें, बन जाएं वाईटी भारत की फैमिली का हिस्सा। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।